फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अक्षदा और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल वन स्टेप होम में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा DIY लेके आई हूं जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज जो चीज़ रीयूज़ होने वाली है वो है हमारा पुराना शर्ट। शर्ट जो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रीयूज़ करके बहुत सी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़ आ सकती हैं। उन्हीं चीज़ों में से जो आज हम बनाने वाले हैं वो है स्टोरेज बैग। स्टोरेज बैग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, जो कि हम इधर उधर कहीं रख भी नहीं सकते और ना ही इन्हें फेंक भी सकते हैं। तो चलिए आज का जो रीयूज़ वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप कोई भी पुराना शर्ट ले सकते हैं जो कि अच्छी हालत में होता है लेकिन हम इसे पहनने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वैसा वाला शर्ट आपको लेना है। सबसे पहले तो हमें शर्ट के इस तरह से बटन लगाने हैं और एक बार जब हम शर्ट के बटन लगाकर पूरा क्लोज कर देंगे तो हमें इसे सीधा इस तरह से ज़मीन पर डाल देना है। फिर हमें इसे यहाँ से सीधा इस तरह से मार्क करके कट करना है। इसके नीचे जो राउंड शेप से कट किया होता है उसी को कट कर कर निकाल कर हमें इसे सीधा करना है। अब हम इसे ऊपर से भी कट करेंगे और जो इसका कॉलर साइड का हिस्सा है उसे भी कट कर कर निकाल देंगे। पहले हमें इसे स्लीव्स के साइड से कट करना होगा ताकि वो पूरा स्क्वायर में एक शेप ले ले और फिर उसको ऊपर की साइड से कट कर देंगे ताकि वो जो कॉलर का जाड़ा हिस्सा रहता है वो कट हो जाए और हमें एक स्ट्रेट लाइन में कपड़ा मिल जाए। इसी तरह दूसरे साइड का स्लीव्स भी हमें कट करना है। फिर हमें दोनों साइड से ऊपर और नीचे जहाँ से हमने कपड़ा कट करके निकाला है वहाँ दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है। आप सिलाई चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हो या फिर आप इसके लिए मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके लिए बेस्ट आइडिया होता है कि आप इसे ग्लू गन या फिर फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। यहाँ पे इसको मैंने उल्टा करके सिलाई लगा दी थी, तो अब मैं इसे सीधा करके ले लूँगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टोरेज बैग जो है वो बनके एकदम रेडी हो गया है। आप इसमें कोई भी चीज़ या फिर अपने कपड़े रख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड के जो पुराने कपड़े हैं जो कि वो अभी यूज़ में नहीं लेते हैं उनको रख रही हूँ। ये जो स्टोरेज बैग है वो बहुत ही कम समय और एकदम ज़ीरो कॉस्ट में बनकर रेडी हो जाता है और इसको बनाने में मेहनत भी बहुत कम लगती है। ये जो स्टोरेज बैग है वो मेरा लगभग 10 मिनट में बनकर रेडी हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें सिर्फ अपने पुराने कपड़े रख सकते हैं, आप अपने ऐसे कपड़े भी रख सकते हैं जो कि आपको बहुत ही कम यूज़ आते हैं। जैसे कि बेडशीट्स। बेडशीट मतलब हमारे पास जो है ना बेडशीट्स बहुत होती है, तो हम रेगुलरली एक या दो ही बेडशीट यूज़ करते हैं ऐसा नहीं। हमारे पास 4-5 बेडशीट्स रखे होते हैं जो कि हम अल्टरनेटली यूज़ करते हैं। मतलब एक बेडशीट्स का टर्न जो है वो 1-1.5 महीने बाद आता है। तो क्या होता है कि वो जो बेडशीट्स है ना वो ऐसे ही रखे पड़े होते हैं, तो हम इसे ऐसे वाले जो स्टोरेज बैग है ना उसमें डालकर रख सकते हैं। या तो आप इसे डायरेक्टली कबर्ड या फिर आपके स्टोरेज में रख सकते हैं, या तो आप इसको ना ऐसे तकिए की तरह सोफ़ा पे भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप इसमें कोई ऐसी चीज़ या फिर कपड़े रख रहे हैं जो कि आपको रेयरली यूज़ आने वाले हैं, तो आप इसके पॉकेट का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ ले सकते हैं। वो ऐसे कि आप इसके अंदर जो जो सामान रख रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाकर इसके पॉकेट में डाल दीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको इसे खोलकर देखना ना पड़े कि मैंने वो जो चीज़ या फिर कपड़े हैं वो इसी में रखे हैं या नहीं। और ऐसे ही अमेजिंग टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।